ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और साथ ही इसी पावन दिन त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन बड़े ही धूमधाम से हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्मोत्सव होने से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी खास महत्व होता है। तो आइए जानते हैं इस बार चैत्र पूर्णिमा कब पड़ रही है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा की विधि क्या है। साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी तथा चैत्र पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को प्रातःकाल 7:06 से प्रारंभ हुई और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को प्रातःकाल 7:41 तक रहेगी। ऐसे में व्रत उपवास की पूर्णिमा 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं स्नान दान की पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 को रहेगी तथा चंद्रोदय का समय शाम 7:02 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:38 से 7:01 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:01 से 12:47 तक रहेगा। सूर्योदय का समय प्रातः 6:10 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:39 पर रहेगा। आइए अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का महत्व। चैत्र माह की पूर्णिमा को हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा माना जाता है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व बेहद खास होता है। इस पवित्र दिन पर स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृदोष समाप्त होता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा और विधि पूर्वक किए गए ये धार्मिक कर्म जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। साथ ही इस पावन दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। मंदिर की सफाई कर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें और कथा का पाठ करें। मंत्रों का जाप करें। पंचामृत, केले और पंजीरी का भोग लगाएं। लोगों में प्रसाद बांटें। मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। आइए अब जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन दान करने से क्या फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का 2 गुना फल मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आप स्नान के बाद अन्न और वस्त्र का दान करें। वस्त्र में सफ़ेद रंग के कपड़े दान करें। अन्न और वस्त्र का दान करने से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विधि पूर्वक आराधना करने से उसकी शुभ कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर चंद्र पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होकर सकारात्मक फल देने लगती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना गया है, इसलिए इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। चैत्र पूर्णिमा पर सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। घर में कलह या लड़ाई झगड़े से दूर रहें। आइए अब जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का 2 गुना फल मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आप स्नान के बाद अन्न और वस्त्र का दान करें। वस्त्र में सफ़ेद रंग के कपड़े दान करें। अन्न और वस्त्र का दान करने से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।